टाइप ऑफ ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ महीनों के लिए आप कोई पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये जनरली बाय साइड के ट्रेड होते हैं। ये बड़ा क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, बाय साइड के। फ्यूचर खरीद रखा है आपने या कैश मार्केट में डिलीवरी ली हुई है और एवरेजिंग करना आता है, जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे गिरेगा मैं थोड़ा थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लूंगा। अब कैसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अराउंड आप कुछ महीनों के लिए कोई स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते, थोड़े लंबे समय के लिए। ये ट्रेडर के लिए थोड़ा लंबा समय है, कुछ महीने मतलब 3 महीने से 4-5 महीने तक के लिए आने वाला कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको लगता है उस इवेंट से पहले पहले मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लूं। मैं सिर्फ उस इवेंट को प्ले कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहना बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके के ट्रेड्स को कहते हैं आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट एक बहुत ही कॉमन सा इवेंट है जो इंडिया में प्ले आउट होता है। आज भी हम बजट के अराउंड बजट की थीम्स को प्ले करते हैं। जब कोई एक शॉर्ट टर्म थीम होती है, कुछ सुगबुगाहट होती है मार्केट में, उसके अराउंड अब आप जब पोजीशंस बनाते हो, बजट, फर्टिलाइजर स्टॉक, केमिकल स्टॉक्स, इनके अराउंड अक्सर लोग क्या करते हैं, बजट से पहले पोजीशंस बनाने लगते हैं। आपको पता है फरवरी में बजट आएगा, ये बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, ये सेक्टर्स हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जो इन सेक्टर्स को फेवर करें। तो आपने किया बजट थीम को प्ले कुछ महीनों के लिए। हो सकता है बजट के अनाउंसमेंट आने के बाद आप उस स्टॉक में से निकल जाएं, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। आप फिर किसी और नई थीम को प्ले करोगे। आपका काम है थीम्स को पकड़ना और एंट्री एग्जिट करना। शांति से तो आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि आप हैं एक ट्रेडर। तो बजट हो गया एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे देश में। आपका ये जो रिजल्ट सीजन भी हो सकता है, बिल्कुल रिजल्ट सीजन पे भी आप इस तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर। ठीक है, हर महीने 1 तारीख के आसपास, 1 या 2 तारीख को ऑटो नंबर्स आते हैं, ऑटो सेल्स के नंबर्स रिलीज हो जाते हैं। रिजल्ट तो साल में 4 बार आता है, लेकिन ऑटो नंबर साल में 12 बार आते हैं। तो जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे, उन रिजल्ट्स को, उन नंबर्स को, रिजल्ट्स को प्ले करने से पहले ऑटो सेल्स के नंबर्स को ट्रैक कर लेंगे। मान लीजिए टाटा मोटर्स है, उसका 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को जो रिजल्ट, वो जो आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो बेहतरीन आ रहे हैं, बेटर देन मारुति, बेटर देन इट्स ओन प्रीवियस नंबर। तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि टाटा मोटर जब सेल अच्छी कर रहा है तो प्रॉफिट भी अच्छी करेगा। तो आप 3 महीने आगे का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं इन सेल नंबर्स के बेसिस पर। तो ये भी आप एक प्ले कर सकते हो। अब भी आप ट्रेडर हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए, लेकिन आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं टाटा मोटर्स वगैरह में। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फेस्टिवल सीजन। अब हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की थीम को खेलेंगे ना, तो फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल भी एक थीम है। दिवाली है मान लीजिए, दिवाली दशहरे के आसपास लोगों का मूड भी बहुत बढ़िया होता है, और क्या होता है, लोग खर्चा भी करना चाहते हैं, और ये कंपनियां जानती हैं कि लोगों का इस तरीके के मूड को मैं कैसे कैप्चर करूं। तो ज्यादातर आपकी ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो जैसे टेलीविजन हो गया, आपका एसी हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो आपके मोबाइल हैं, हैंडसेट्स हैं, कार हैं, इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल हैं, इन वाली पॉकेट्स के अंदर बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स देती हैं ये कंपनीज, और इनके सेल नंबर्स पे फिर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो पहले से हमें पता है, सेंस है हमारे देश में दिवाली के आसपास लगातार मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों के ऊपर खूब अच्छे डिस्काउंट्स होंगे, और इन कंपनीज की सेल्स भी बढ़ेंगी। और मैं जीडीपी नंबर भी देखना जानता हूँ, मुझे पता है कि हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी है, और इस देश के लोग खर्चा भी करने को तैयार हैं, और ये कंपनीज दिवाली के आसपास डिस्काउंट्स भी लाने के लिए तैयार हैं। तो जब ये दोनों समीकरण बनते हैं तो मुझे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, अब मैं इन सब थीम्स के अराउंड प्ले कर सकता हूँ। मैं कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वोल्टास हो गई, है ना, कि इनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस तरीके के सिचुएशन से। अब भाई अक्टूबर में आपका आएगा, ये सारे फेस्टिवल्स आएंगे, इस तरीके के डिस्काउंट्स होंगे, इसका बेनिफिट इन कंपनियों को क्या अक्टूबर में हो जाएगा? नहीं, अगले क्वार्टर में।
यानी अक्टूबर के बाद जो क्वार्टर आने वाला है उसके नंबर्स में आपको एक्सपेक्टेशन बन रही है कि अब इन कंपनियों के रिजल्ट्स में एक अपटिक आ सकता है। आपने वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली और इस तरीके से आपने एक्यूमुलेशन कर लिया। जब वो रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता है ये सीजन ठंडा हो गया, आप उसमें से निकल सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके का काम करते हो, इस तरीके का अप्रोच रखते हो ट्रेडिंग के लिए, तो अब आप कहलाते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या थीम को पकड़ रहे हो, मूड को पकड़ रहे हो। कोरोना के टाइम भी एक मूड बना था, फार्मा सेक्टर जो कभी नहीं चले। आप जाके देखिए 8-10 साल पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फार्मा सेक्टर का, जिन स्टॉक्स ने, जिन कंपनीज ने कभी किसी निवेशक को पैसा बना के नहीं दिया, अचानक कोरोना के अराउंड, कोरोना भी थीम थी, टेम्पररी थी, सबको पता था ये सारी जिंदगी नहीं प्ले करेगी ये थीम, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फार्मा की बेहतरीन कंपनीज के अंदर पैसा लगा के उस थीम को प्ले करके बहुत बढ़िया पैसा बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरीके के मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन सी चीज है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब आप सोचेंगे और कौन सी चीज है, जैसे ईवी है, ईवी के अराउंड गुड या बैड न्यूज, अच्छी या बुरी खबरें जो डेवलप हो रही है उसके अराउंड आप काम कर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, वो पीएसयू पॉकेट्स कौन कौन सी हैं जिनको आप पिक करके डिसइन्वेस्टमेंट की थीम को प्ले कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टर नहीं बन रहे यहाँ पर, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने के अंदर उन थीम के अराउंड जब चर्चा होगी, उसके बारे में खूब खबरें आएंगी, बस उन खबरों का बेनिफिट लेके पोजीशन बना के एवरेज करके उस पोजीशन में से निकल जाना चाहते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो एक ट्रेडर अपने लिए बना सकता है, अपने काम में ला सकता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा 4 किस्म के अलग अलग ट्रेड, उसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर एक दिन में पोजीशन बना के उसी दिन एग्जिट करेगा, डेरिवेटिव डेटा पे नजर रखेगा। दूसरा बीटीएसटी, ओवरनाइट कुछ न्यूज डेवलपमेंट होने जा रहा है जो इंडिया में होने जा रहा है, कंपनी स्पेसिफिक होने जा रहा है, या हो सकता है ओवरनाइट यूएस में कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा डेटा आने वाला है, यूएस अपना सीपीआई का डेटा रिलीज करने वाला है, जीडीपी का डेटा रिलीज करने वाला है, उनके जॉब्स का डेटा रिलीज करना है, जिसकी वजह से मूड माहौल अच्छा या बुरा हो सकता है कल एशियन मार्केट्स का। तो ओवरनाइट जब मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है दिस साइड या दैट साइड, तब मैं बनाती हूँ बीटीएसटी या एसडीबीटी ट्रेड्स। तीसरा दोस्तों हमने समझा पोजीशनल ट्रेड, जब आप क्या करते हो, अच्छे से चार्ट्स को पढ़कर सही टाइम पर एंट्री कर कर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेना चाहते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, प्रॉफिट में बने रहते हो, पोजीशन में बने रहते हो, और फिर उसमें से जब वो चीज खत्म हो जाती है स्मार्टली उसमें से एग्जिट कर जाते हो। और शॉर्ट टर्म ट्रेड, जब कोई थीम आती है, कोई ऐसा ऐसा कंसेप्ट है जो रिसेंटली उसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा का आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, तब आप करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स।